वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइज़, आप लोगों को पता तो होगा, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया होगा अबाउट पर्सनल रीडिंग कि मैं आप क्वेश्चंस पूछेंगे एंड मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी एंड मैं पोस्ट करूँगी। दैट्स हाउ आई विल बी एबल टू हेल्प यू एंड कनेक्ट विद यू मोर। एंड गाइज, लास्ट अभी कम्युनिटी पे मैंने जो पोस्ट किया था, बहुत लोगों ने, आई गॉट अराउंड 80-85 क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। तो मैं इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट सीरीज़ में मैं इसको कवर करूँगी जितने हो सकेंगे, ठीक है। एंड रैंडमली पिक करूँगी गाइज, सो आई विल पुट इन एंड अगर कहीं भी मुझे लगेगा किसी भी क्वेश्चन में कि कुछ कम है या फिर आपने प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मैं आपको ऑब्वियसली बोलूँगी कि इसको करेक्ट करिए। नेक्स्ट जो भी मैं पोस्ट डालूँ, लेट्स से नेक्स्ट वीक में डालूँगी, तो आप उस पर प्लीज़ उस पर डाल देना, ठीक है। सो एवरी पोस्ट में मैं पोस्ट करूँगी, आप उस पर क्वेश्चंस जो पूछेंगे एंड आई विल इंश्योर कि रिपीटेड के ना मैं करूँ आंसर। मैं कोशिश करूँगी एवरी टाइम मैं नए लोगों के क्वेश्चंस आंसर करूँ एंड जितने अभी ले पाऊँगी आई विल ट्राई एंड आंसर गाइज। सो प्लीज़ अपने भगवान का, गॉड का, एंजल का नाम लीजिए एंड आई एम श्योर जो भी दिल से तमन्ना है आपकी, जो भी आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम है आपकी, भगवान आपकी वो पूरी करे। गॉड, एंजल, खुदा, जिस पे भी आपको बिलीव है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट। यहाँ पे 85 क्वेश्चंस मुझे दिख रहा है, मैं रैंडमली स्टार्ट करूँगी, रैंडमली लूँगी। सो प्लीज़ कोशिश मेरी ये रहेगी जितना हो सके मैं कवर करूँ, ठीक है गाइज। सो सबसे पहला, ओके, सो कुछ चीज़ें गाइज, एक इंसान का एक ही क्वेश्चन लिया जाएगा। अगर आपने उसमें मल्टीपल क्वेश्चन ले रखे हैं तो मैं मल्टीपल नहीं लूँगी, सो दैट टाइम सेव हो और ज़्यादा लोगों की रीडिंग हो पाए। तो सबसे पहले हर्षा भाटिया ये आपके लिए है। सो आपका जो क्वेश्चन है, व्हेन विल आई गेट मैरिड, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने दे रखा है, हर्षा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा बात आपकी जो मैरिज की जो बात है यहाँ पे, आई एम डो नॉट श्योर, यहाँ पे ये ब्लर क्यों हो रहा है। ओके, सो हर्षा भाटिया, आपने जो शादी का पूछा है कि आपकी शादी कब होगी, अगर मैं क्लियरली देखूँ तो आपकी शादी इस साल की मुझे यहाँ पे ज़्यादा साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि बातें चलेगी, कम्युनिकेशन होगा, रिश्ता पक्का हो सकता है, चीज़ें चल सकती है। कोशिश करना कि जो भी रिश्ता पक्का होगा, अगर आपको लगेगा, कोशिश करना प्लीज़ उसको डिले मत करना, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आई कैन सी कि थोड़ा वेट है। चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार नहीं, मुझे लास्ट ईयर ही कर लेनी चाहिए थी, अभी चीज़ें मूव नहीं हो रही है, या फिर किसी न किसी छोटे छोटे रीज़न की वजह से स्टक हो रही है चीज़ें, ठीक है। नहीं तो फिर यही होगा कि इसके नेक्स्ट ईयर 2021 चला, 2023 में फिर शादी हो जाके, तो इस साल के एंड तक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी शादी, आपकी चीज़ें सबको सही जगह पे बैठेगी। तो इस साल के एंड तक मुझे यहाँ पे सब मेजरली दिख रहा है कि रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा एंड जब पक्का हो जाएगा तो ऑब्वियसली शादी भी हो जाएगी, तो यू विल गेट मैरिड, ठीक है। सो हर्षा भाटिया ना, हर्षा है ना, हाँ। सो आपका आंसर दे दिया है। सो सब देन ओके, हर्षा का हो गया है। अब मोनिका चौधरी, आपका जो क्वेश्चन था, ओके मैम, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? आप गवर्नमेंट जॉब कब चाहते हो, कब मिलेगी मोनिका चौधरी को गवर्नमेंट जॉब? ओके, वाह, आपके लाइफ में चीज़ें तो बहुत सही लग रही है गाइस। मोनिका, एक तो आपका मुझे पता है क्या दिमाग जो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन द सेंस कि आप काफ़ी फोकस्ड इंसान हो एंड आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे अचीव करना चाहते हो। तो अगर बात है कि आपको जॉब कब तक मिलेगी, आपके जो विंडोज़ हैं गवर्नमेंट जॉब के, इट इज़ ओपन, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको हार्डवर्क करना है और आपको करना ही होता है ना कि भाई किस्मत में नहीं है, या फिर इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर। आई कैन सी कि बहुत आपके पास पॉसिबिलिटी है, ये साल भी है, नेक्स्ट ईयर भी है।
इसके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर। मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी शादी भी इस इन 4 सालों में भी मुझे दिख रही है आपके लिए। ठीक है, 4 साल के अंदर, मतलब ये साल इंक्लूड करके, ठीक है। 21, 22, 23, 24 के अंदर अंदर आपकी शादी भी हो जाएगी, आपने जो पूछा ना भी हो, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। बट आपकी जो जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं बोलूँगी कि आप कोशिश करिए कि कुछ ऐसा अगर एग्ज़ाम या कुछ अगर ऐसा अभी है तो आप इसी साल कोशिश करिए क्रैक करने की। हाई चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब इस साल ही मिल जाएगी। नेक्स्ट ईयर भी चांसेस है मैक्सिमम अच्छे, तो ये और नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आप लोग, आपके लिए जॉब के लिए, ठीक है। तो मोनिका चौधरी आपका क्वेश्चन हो गया है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगी मीनू कुमारी का, ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन है मीनू कुमारी, आपका क्वेश्चन है कि व्हेन विल आई गेट जॉब इन 2022। ओके मीनू कुमारी, विल शी गेट जॉब इन 2022? वेरी मच, मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं, बट मैं ये बोलूँगी डायरेक्ट नहीं होगा। मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, और ऐसा भी होगा कि आपको शायद कुछ चांसेस लग रहे हैं कुछ सोर्सेज का भी यूज़ करना पड़े, बट आपको जॉब 2022 में मिल जाएगी। मुझे मनी दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आपको दैट इज़ थ्रू जॉब या फिर जो भी काम करेंगे आप, ठीक है। हार्डवर्क आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेस प्लीज़ बहुत कोशिश करिए कम लीजिए जितना हो सके, बिकॉज आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, एंड अगर ऐसा है तो, ठीक है। सो this is what I can see. हर्षा, मीनू, मोनिका, प्रियंका शर्मा, प्रियंका शर्मा, when my wishes regarding my marriage will come true? आपकी जो विश है आपकी शादी के से रिलेटेड ट्रू कब आएगी? वट एवर योर विश इज, लेट्स टेक इट दिस वे, ठीक है। सो प्रियंका शर्मा की जो विश है जो शादी से रिलेटेड है वो पूरी कब होगी? ओह वाओ, नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। 2022 इज़ अ वेरी गुड ईयर आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप नेक्स्ट ईयर बहुत पॉजिटिव एंड ओपन रहे चीज़ों के लिए, नेगेटिविटी को आप मत आने दें, ठीक है। प्रियंका शर्मा आपके लिए है। एंड आपका जो क्वेश्चन था नेक्स्ट ईयर, बहुत अच्छा कार्ड आया है नेक्स्ट ईयर के लिए, बहुत प्यारा कार्ड आया। ये मुझे इस साल का कार्ड लग रहा है जिसमें लॉट ऑफ इमोशंस, स्ट्रगल्स, इशू, डाउट्स, खुद के साथ स्ट्रगल, अलोन, ऐसी मुझे वाइब आ रही है। सो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए जो वाइब आ रही है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो जसलिमा, when will I get success in my career field? Whatever your career field is, Jaslimah, आपको success, when will you get success in your career field? Okay, so in your career field, Jaslimah, I can see there is a lot of issues are there, and a lot of sword energy. Sword energy is when you have you know, in your thought process there is a lot of doubts and there is a lot of stress is going on, lot of I would say you do not have peace of mind. I will say probably, right? So this year I cannot see, but the next year I can see you would be getting you know, few of the recovery from the whatever downfall you have seen, ठीक है। So I believe you are able to listen, understand me, Jaslimah, ठीक है। And next year is a time wherein you will get good source of income, you will get money, you will be able to save good amount of money, not only from one source. There are many other sources. Try to use that money for future also, because this year is not good, next year is good.
So use this time. ठीक है? Because there is no specific definition of success. Okay, so whatever you have been wishing for, I can see that probably obviously related to your money and saving and luxury life, and you will be able to get that. ठीक है? So I will go, मैं नीचे जाती हूँ एक बार, एकदम से नीचे जाती हूँ. अनुप्रिया, ओके. अनुप्रिया जी, आपका जो क्वेश्चन था, हेलो मैम अनुप्रिया, क्या मैं मेरे पर्सन के दिल में हूँ, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं, क्या हमारा रीयूनियन होगा? बट डियर अनुप्रिया, अगर आपको ऐसा किसी को भी अपने पर्सन के बारे में पूछा तो प्लीज़ उनकी डिटेल्स दीजिए, उनकी भी डिटेल्स दीजिए, उनका नाम भी दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा. नीतू कुमारी, आपने सिर्फ अपना नाम दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया. नीतू कुमारी, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे आपका. नाउ आई एम कमिंग टू प्रीति कपूर दी. मैं करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ, किस वजह से आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, बट आपको अपने करियर के बारे में पूछना है. कहीं ना कहीं आप स्टक हो, बस जस्ट करियर के बारे में, राइट? व्हेन विल आई गेट जॉब इन 6 मंथ? अच्छा, विल आई गेट जॉब इन 6 मंथ, ठीक है. सो प्रीति कपूर, आपका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, दैट इज़ फाइन. एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बट आई स्टिल यूज़ डेट ऑफ बर्थ. थोड़ा बहुत और ज़्यादा हेल्प हो जाती, बट कोई बात नहीं. प्रीति कपूर, देखो मैंने आपका नाम लिया, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है. बहुत अच्छी एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, फास्ट एनर्जी है. विल यू गेट जॉब इन 6 मंथ? यू हैव बीन ट्राइंग. प्रीति बाला, इट सीम्स डिफ़िकल्ट यार. अभी 6 मंथ में डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है. वाओ, डू नॉट वरी, बिकॉज 6 मंथ में प्रीति कपूर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि आपको जॉब मिलेगी, जॉब आएगी. बट येस, नेक्स्ट ईयर आई कैन सी वेरी क्लियर गो. आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड आपके दिल से जो आपकी इच्छा वाली अपॉर्चुनिटी है ना, कि जॉब मुझे ऐसी वाली चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ऐसी चाहिए, वैसी ही मिलेगी, ठीक है. सो थोड़ा सा वेट करिए, इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ, ठीक है. सो इशरत बतूल, डेट ऑफ बर्थ, एंड आपका ये है, व्हेन विल आई गेट मैरिड टू अली. इशरत बतूल, you're a male or female? I am not able to understand here. इशरत बतूल, अच्छा इशरत, but then also I am not able to catch your energy right now for some or the other reason. Probably few आपका कुछ डिटेल्स मिसिंग है, या फिर अली का भी कुछ डिटेल्स भी चाहिए होता, बट कोई बात नहीं. मैंने फिर भी निकाला कि आपकी शादी होगी. यहाँ पे शादी दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है वेट, यहाँ पे दिख रहा है पेशेंस रखना. तो प्लीज़ अगर हो सके रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ओल्ड एनर्जी. यस, विद द डेट ऑफ बर्थ आई कैन सी कि ऑब्वियसली आपकी भी कुछ एज है, उनकी भी होगी. एंड मुझे वेट एंड पेशेंस दिख रहा है. तो इट इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. तो आप होप मत छोड़ना, ठीक है. अर्चना मिश्रा, व्हेन आई गेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब एंड बेबी. डियर, एक ही मैं क्वेश्चन लेती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब लेती हूँ आपका, कि अर्चना मिश्रा, बहुत लोगों का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है ना. हाँ देयर, देखो नेक्स्ट ईयर ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ये साल और 2023 भी नहीं है. दिस इज़ द ओनली 2022 ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. जितना हो सके दिलो जान आप प्लीज़ लगा लीजिए अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, एंड इंश्योर करिए कि आप आप उसको फुलफ़िल करें बहुत अच्छे से, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी.
अर्चना मिश्रा, ठीक है, ये आपके लिए। ओके, मैं और जाती हूँ ऊपर। अय्या, ओके। सो नैना राठौर मैम, जिसे मैं लाइक करती हूँ क्या वो भी मुझसे सेम फील करते हैं? डियर, जिसे आप लाइक करते हो प्लीज़ आप उसकी भी डिटेल्स दीजिए, दैट विल बी गुड, ठीक है। एंड दिव्यांशु द्विवेदी वांट टू नो अबाउट माय करियर एंड मैरिटल लाइफ। ओनली वन क्वेश्चन आई विल टेक। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके करियर के बारे में, आपको जो पूछना है, चीज़ें थोड़ी सेटल नहीं लग रही है आपके करियर में डियर, थोड़ी सी जैसे मेरे कार्ड्स फॉलो अप हो चुके हैं, बट दैट्स फाइन। 2002 में आपका बर्थ हुआ है एंड अभी सेटल नहीं है ना आप, ओके। जस्ट ओवरऑल व्यू आपका मैं देखती हूँ दिव्यांशु, एक सेकेंड, ये भी निकालना चाहती हूँ और मैं ये भी निकालना चाहती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, डोंट वरी दिव्यांशु, आपको करियर के बारे में चीज़ें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई कैन सी कि समथिंग विल हैंड ओवर टू यू, कुछ आएगा आपके पास, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, बट आपके फैमिली के थ्रू, फैमिली बिजनेस, या फिर कुछ ऐसा जो आप फैमिली के साथ ही, मतलब जिसमें आप यू नो आपको कुछ एकदम बेस से और स्क्रैच से कुछ स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, एंड आप जिसमें आप फैमिली के साथ भी आप रहोगे, फैमिली आपको अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो आपका जो करियर है इज़ समवेयर सेटल्ड, मतलब इट इज़ समथिंग कि आपको बस एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका लिखा है वो उस पर आना है, और आपको डेस्टिनी आपकी वो थमा देगी जिसके लिए आप बने हो, जिस करियर के लिए आप बने हो, ठीक है। एंड ओके, सो कृष्णा पंकज, मैसेज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, ओके। कृष्णा जी, आपके लिए मैसेज चाहिए आपको कृष्णा जी से। कृष्णा पंकज, जो मैसेज है लॉर्ड कृष्णा का यहाँ पे ज़रूर आ रहा है कि सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका मिलने वाला है, एंड यू शुड बी हैप्पी, मतलब खुश रहने का मौका, सोशलाइजेशन करने का मौका, खुश सेलिब्रेट करने का मौका आ रहा है। मे बी शायद आप जो टाइम से बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। ओके गाइस, सो आपका जो नेक्स्ट है अंजलि अग्रवाल। सो देखो, आप इस टाइम मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, डो नॉट वरी, मैं जानबूझ के नहीं करती, कोई भी नहीं जानबूझ के करता, इट जस्ट सेट सामने होना चाहिए, सामने आना चाहिए। व्हेन विल आई बी चार्टेड अकाउंटेंट, सम सजेशंस टू। आप चार्टेड अकाउंटेंट कब बनेंगे एंड सजेशंस भी आपको चाहिए। वाओ, ओके। अंजलि, आई कैन नॉट सी कुछ और भी प्रॉब्लम है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। आई कैन सी कि इट इज़ जस्ट दैट आपको ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन लाइफ रखनी है। आप फोकस्ड हो, आप डेडिकेटेड हो, आपको चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको ना यू नो जहाँ पे जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, एक तरीके का आपको अपने लाइफ के साथ स्ट्रिक्ट रखना ज़रूरी है, एक शेड्यूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड सीरियस हो, बट एक प्रॉपर सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप प्रेशर लेके काम करते हो, प्रेशर लेके स्टडी करते हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट द राइट वे, सही नहीं है वो। प्लीज़ कोशिश करिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की एंड एक पंचुअल लाइफ जीने की, सो दैट आप अपने फोकस को, अपने गोल को अचीव कर सको। बिकॉज आई कैन नॉट सी कि आपको कभी कहीं पे भी प्रॉब्लम है। अगर आप ये चीज़ें सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, टू नॉट वरी, ये आप इस साल में भी बन सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी। मुझे कोई गेट्स मुझे सब जगह ओपन दिख रहे हैं,
आपके इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये चीज़ फॉलो करें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो आई विल टेक अंजलि अग्रवाल, ले लिया मैंने आपको क्वेश्चन, है ना। नाउ नेक्स्ट इज़ टीना शर्मा। प्लेस मुरत है। आई वांट टू नो अबाउट माई करियर एंड फ्यूचर। डियर करियर फ्यूचर एक ही, मैं करियर ही देखती हूँ, आपका फ्यूचर करियर। टीना शर्मा, का फ्यूचर तो रिलेटेड टू करियर तो अच्छा ही दिख रहेगा टीना, बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आपका जो करियर है, मुझे ऐसा दिख रहा है जो जिसमें आप किसी शायद अपने के साथ इन्वॉल्व होंगी, किसी फैमिली मेम्बर के साथ या फिर किसी नोन के साथ आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होंगी, जॉब में ही हो चाहे कहीं पे भी हो, बट मुझे आपका कोई अपना आसपास दिख रहा है आपके करियर में। एंड काफ़ी जॉयफुल लाइफ एंड सोशलाइज लाइफ दिख रही है आपके करियर में भी। सो दैट इज़ नॉट द इशू, बट आप अगर कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते थे अबाउट योर करियर तो आप प्लीज़ उसको राइट डाउन करिए, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड साक्षी यादव, हेलो मैम। साक्षी, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और लाइफ में हैप्पीनेस कब आएगी, डार्कनेस रिमूव कब होगी? गाइस साक्षी एक ही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। एंड देखते हो अगर आपके लिए अगर मैसेज आना लिखा होगा ज़रूर आएगा। एंड एक सेकेंड ना, मैंने कार्ड्स कैसे ले डाउन कर दिए बीच बीच में, शायद 1 मिनट, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट प्रिया राठौर, व्हेन विल आई गेट गवर्नमेंट जॉब? गाइस आप लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, एंड स्पेशली गर्ल्स। आई एम वेरी हैप्पी टू नो, आई एम वेरी हैप्पी टू सी। लाइव रीडिंग में इतना रियलाइज़ नहीं होता बिकॉज सब जल्दी होता है। सो प्रिया राठौर, आपको गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? प्रिया, आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए? हाँ, कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स एंड नहीं हो पा रहा, या फिर फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस हो रहा है नहीं हो पा रहा, या तो फिर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी प्रिपेयर करना। इज़ इट लाइक दैट? मुझे बताना ज़रूर जब मैं ये पोस्ट करूँगी प्रिया राठौर, बिकॉज़ आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं हो रहा, और जस्ट इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेश स्टार्ट। मुझे ये भी लग रहा है फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है आपका, आपके बस दिमाग में आया है, एंड आप चाहते हो कि मुझे क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिकॉज़ अगर ऐसा है तो आई कैन सी कि थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, आपको थोड़ा सा इशू रहेगा, इन द सेंस दैट 1, 2, 3, 4 साल तक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ रहेगा आपके लाइफ पे, कि आप प्रॉपर फोकस नहीं रह पाओगे। फोकस मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थोड़ा कम हो रहा है, विच इज़ वाई थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है प्रिया नेगी। एंड इट इज़ नथिंग दैट, आप मुझे गॉडी रहना चाहिए, समथिंग जो मुझे दिख रहा था मैं ज़रूर बताऊँगी कि 3-4 साल तो यहाँ पे कहीं नहीं गए अगर आपने फोकस नहीं रखा तो। अगर आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ में कुछ इशू है, या फिर आप फोकस नहीं रख पा रहे हो किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी पर्सन की वजह से, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ और कर रहे हो और आप साथ में कोशिश कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब कर लूँ तो भी प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर आप फोकस रहोगे देन तो दीज कार्ड्स आर फाइन, मतलब कि देन फिर आप 13 चांसेस कि आप 1 से 1.5 साल में कर लोगे, नहीं तो फिर 3 से 4 साल कहीं नहीं गए अगर आप डेडिकेटली कोशिश करते रहोगे, ठीक है। सो प्रिया नेगी,
Again, government job, whether I'll get government job or not, is there a chance within this year, and what is the actual purpose of my life dear. एक ही क्वेश्चन लूँगी, पहले मैं आपका गवर्नमेंट जॉब का ही लेती हूँ, ठीक है. सो प्रिया नेगी, ओके. एक सेकेंड. सो प्रिया नेगी, आपका जो क्वेश्चन था, एक सेकेंड. हाँ, गवर्नमेंट जॉब और इस साल मिलेगी कि नहीं मिलेगी. ओके प्रिया, एक तो मुझे यहाँ पे प्रिया नेगी, एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ सॉर्ट एनर्जी यहाँ पे आपकी लाइफ में है, किसी ना किसी वे में हो सकता है कि दैट मे बी कोई ऐसे इंसान हो जो आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ना रखते हो, और प्रॉब्ली ऐसे कोई इंसान हो जिसके बारे में आपको पता ना, जो अच्छे हों, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, मतलब डायरेक्शन इज़ मिसिंग समवेयर, राइट. बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात आ रही है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए मुझे, बिकॉज आपका जो यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग एल्स आपको कुछ करने की ज़रूरत है. अगर आप बस फोकसली गवर्नमेंट जॉब में ही फोकस करना चाहते हो, ऑब्वियसली डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ही अपनी डेस्टिनी बनाते हैं. सो दैट इज़ देयर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप प्लीज़ कोशिश करिए जो आपकी लाइफ की जो डेस्टिनी है, समथिंग आपके हॉबी से ही आएगी, समथिंग जो आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड आपको वो चीज़ मेहनत नहीं लगती है करना, आपको जो चीज़ चाहिए मतलब जो आपको बस पसंद है, आपको प्यार है उस चीज़ से करने से, आप उससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो. सो एंड उसमें आप करियर सब कुछ बना सकते हो. इट कैन बी समथिंग विच इज़ क्रिएटिव, समथिंग कुछ ऐसा. अब अगर ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि नहीं मेरा तो कुछ ऐसा हॉबी नहीं है, फिर मुझे बस एक सिंपल सी जॉब चाहिए, उससे मैं पैसे कमाऊँ, ऐसा कुछ, तो प्लीज़ उससे स्ट्रेस आउट मत होना. बिकॉज समवेयर आई कैन सी कि योर डेस्टिनी इज़ कॉलिंग फॉर समथिंग एल्स. आपको कहीं ना कहीं उसकी कॉलिंग अभी आनी बाकी है, एंड ज़रूर आएगी. डू नॉट वरी. आपको आई होप ये ट्रिकी ना लगे, बिकॉज यहाँ पे जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट जॉब येस और नो, तो मुझे वहाँ पे थोड़ी शॉर्ट एनर्जी लग रही है, वहाँ मुझे क्लियरेंस नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही. प्रोबेबली अभी आप क्लियर हो कि मुझे करना है, बट एक क्लियर एनर्जी नहीं आ रही है इस साल, नेक्स्ट ईयर. अगर ऐसा है, बिकॉज इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, अगर ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि नहीं करूँ, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि फॉलो योर हार्ट. और ऐसा है कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हो, कुछ नहीं ऐसा कि बस, तो आई वुड सजेस्ट दैट कोशिश करिए दैट आप गरीबों में जितना हो सके, जब भी पॉसिबल हो, खाना बांटिए, केला बांटिए, शक्कर बांटिए, ऐसी कुछ चीज़ें बांटिए, सो दैट आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस है ना रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट जॉब, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी. ठीक है. सो आई रियली होप यू गॉट द आंसर यू वर लुकिंग फॉर. ठीक है. एंड शोभा, when I'm going to have job, will I ever be successful in life? What is the definition of successful in life? आपके पास जॉब कब आएगी? मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ शोभा. ठीक है. तो शोभा रानी, आपके पास जॉब कब होगी? ओह नाइस.
डोंट वरी शुभा, अभी आपका जो बेटर वाला टाइम है 6 मंथ, इसके बाद हाँ, तो मैंने ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए निकाला था। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ ही रही है। आप प्लीज़ कोशिश करें अपने अपने जो सोर्सेज हैं, प्रॉब्ली नौकरीज और किसी को रेफरेंस, किसी के थ्रू, जहाँ पे भी बोला है सब कुछ ओपन रखे रहिए। एंड आपके पास एक नहीं 2-3 अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी एंड देन आप ज़रूर काम करोगे। मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए भी निकाल रखा था, तो डो नॉट वरी, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब इस साल से ही शुरू हो रही है। एंड नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा है आपके लिए रिलेटेड टू योर करियर, ठीक है। सो शोभा रानी का हो गया। दिव्या भोसले, will I get success in exam given on 25th March this year? Will I get success? Will you be able to pass in the exam? दिव्या भोसले, ठीक है, देखते हैं भाई, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। You guys rock, सच में रॉक। दिव्या भोसले, आपको एग्ज़ाम में क्लियरेंस मिलेगी। यहाँ पे तो दिख रहा है क्लियरेंस मिलेगी, यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्लियरेंस मिलेगी एंड क्लियर हो जाएगा आपका। बट द क्वेश्चन इज़ कि अभी तक क्यों नहीं आया आपका एग्ज़ाम का क्लैरिटी, बिकॉज मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन, कुछ चीज़ें चल रही है। बट एक और मैं कार्ड उठाना चाहती हूँ, ठीक है, 3 क्लियरेंस मिल जाएगी, डोंट वरी दिव्या, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दिस, ठीक है। अगर आपको अभी तक आंसर जवाब नहीं मिला है, डोंट वरी, हाँ। सो Devyani, hi Devyani. Okay, good to see your message. I'm financially weak as money income is getting very low. I want to know if by the end of this year I'll be able to start earning through new source of through new business or job. Okay, Devyani, I know your history, I know your background because you have taken personal reading from me way back. But shuffling card and wishing you good luck and all the best for your career in future. So 1 second. Okay, so I had put in 2 question for you, especially your, obviously the first question that you have asked, that will you be able to earn by end of this year whatever you have been looking for, probably through job or business. Yes, it is a yes, it is a good card. It is a card of something, you know, things are moving on in terms of your career, so that's a very positive card. So do not worry, but yes, give your best, try hard and harder, do not give up. Okay, it is not that कि हाँ ठीक है I will get success, so I will just lay down and do not मतलब just wait for the good time to come. No, by end of this year I can see you finally moving, your career is finally moving, is getting on track, and you are finding your basically your life path to do. ठीक है. So this is the question. The second was the question of mine, that your career overall, that I have pulled out a card, and the overall career I can see good. I can see a lot of money that you will save. I can see travel that you will make, and I can also see you will buy a house from your own money. So there good huge amount of money and materialistic things that you will have in life, and you will save that from your own hard-earned money. ऐसा नहीं कि that you will get from your parents or something. This is going to be hard-earned money, and you will save those money. You will not just spend anywhere like this. ठीक है? So hope you have got your answer, Devyani. And happy to read your message. I did not expect this. Okay, and okay. So I will read few more. Just a sec.
ओके सविता मेडिटेशनल म्यूज़िक से प्लीज़ मैम गाइड मी फॉर माय करियर एंड फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है गाइस सविता, मैं जितने हो सकते हैं आपके लिए निकालती हूँ और कुछ एक दो क्वेश्चंस और लूँगी। ओके सो करियर एंड फाइनेंशियल स्टेटस के लिए मैंने निकाला था आपके लिए। सो करियर में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि सविता वेयर आर यू, आपके जो करियर में एक सेकेंड, वेयर इज़ द क्वेश्चन गॉन। या सो आपके मुझे पर्सनल लाइफ में चीज़ें ऐसा लग रहा है कि करियर थोड़ी पर्सनल लाइफ की वजह से पीछे हुआ है, मतलब आपके जो स्टेप पीछे हुए हैं थोड़े पर्सनल लाइफ की वजह से हुए हैं एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ चीज़ें, और या फिर ये भी हो सकता है कुछ इमोशनल स्टेप बैक कि आपके लाइफ में कुछ इमोशनली ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपका करियर भी इफ़ेक्ट हुआ हो। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप अपने दिल को कम से कम यूज़ करें। जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है करियर एंड फाइनेंशियल स्टेटस दोनों के लिए, जितना हो सके कोशिश करिए कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। कोशिश करिए कि आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें एंड इमोशनली अपने आप को कम यूज़ करें, कम अपने बारे में मतलब अपने इमोशंस के बारे में सोचें एंड ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग से सोचें, दिमाग से डिसीजन ले। डू नॉट लेट एनी वन लेट अफेक्ट यू। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके रिचा सिंह, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ लास्ट 3 ईयर से, कब क्लियर होगी मेरी? व्हेन आई वांट ड्रीम कम ट्रू, मेरी शादी कब होगी, किससे होगी? प्लीज़ सेलेक्ट माई क्वेश्चन बिकॉज आई रियली नीड। रिचा सिंह, दिस इज़ गोना बी माई लास्ट क्वेश्चन एंड रिचा सिंह लेट मी टेल यू, एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ आपका मेजरली यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। ओह वाह, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड निकल के गिर गया। बट रिचा सिंह आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में मैं देखती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। रुचा, आप बस अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम कर रहे हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं और पूरे दिलो जान से सिर्फ इस पे ही फोकस है तो आपका हो जाना चाहिए। मुझे ऐसे ज़्यादा नहीं दिख रहा कुछ ऐसा प्रॉब्लम, बट यस यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको वाटर को जितना हो सके कम वेस्ट करना चाहिए। इमोशंस को मतलब कोशिश करिए कि आप इमोशनली हेल्दी हैं, मतलब खुश हैं एंड मून को कोशिश करिए कि जब भी व्हेन एवर न्यू मून है या फिर कुछ है तो मैनिफेस्टेशन अपनी स्ट्रॉन्ग बनाइए। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि और कोई मुझे सच इशू नहीं दिख रहा है। इस साल हो जाना चाहिए आपका, अगर अभी भी आपका कुछ एग्ज़ाम्स बाकी है। कोशिश करिए कि आप दोनों साइड से अपनी लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस अगर है आपके लाइफ में कुछ इशू ऐसा, कोशिश करिए कि आप उसको भी पूरे तरीके से बैलेंस कर रहे हो। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड ये साल से नेक्स्ट ईयर दैट इज़ व्हाट आई कैन सी मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर, ये साल नेक्स्ट ईयर के अंदर आपका यूपीएससी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, so this is it pile not pile this is it guys, thank you so much. I really hope this series and this effort and step of mine आप लोगों को सही लगे, अच्छा लगे, आप लोगों को कुछ लोगों को जवाब मिला हो एंड this is it. Thank you so much guys, take care.